हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिमकिन इंडिया के बारे में। दोस्तों, हम लोग बात करें टिमकिन इंडिया के शेयर के बारे में। अगर हम लोग अभी बात करें स्टॉक के बारे में, तो अभी आप देख पा रहे हैं लगभग 2808 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 2808 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें 5 दिन में, तो 5 दिन में ये स्टॉक में लगातार हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक में एक महीने में, तो एक महीने में लगभग 15.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, आप उसके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15.5% की गिरावट है एक महीने के अंदर। अगर वही हम लोग बात करें 6 महीने में, तो 6 महीने में लगभग 13% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली है। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ऊपर के लेवल से उसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टॉक में डे रेंज की, तो ये स्टॉक लगभग 2781 से लेकर 2834 की रेंज में आज मूवमेंट किया है। दोस्तों, तो टिमकिन इंडिया के हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के थोड़ा इसके लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग चलते हैं स्किनर की वेबसाइट पर, चल के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसकी फाइनेंशियल थोड़ा। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्किनर की वेबसाइट पर, आपके सामने दिख रहा होगा। हम लोग सेल्स की बात करें तो लगातार सेल्स में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, तो लगातार सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, अगर वही हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करने की कोशिश करें, तो हल्की फुल्की जंप देखने को मिली, जो कि ना के बराबर हमें जंप दिख रही है। दोस्तों, वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें ईयर ऑन ईयर पे, या फिर कंपेयर करना चाहें हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोस्तों, तो स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी। दोस्तों, तो दोस्तों ये स्टॉक अच्छा आउटकम नहीं दे पा रहा। दोस्तों, इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी गिर रही है, प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम लोग प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें दोस्तों, लगभग 57.70 यानी कह सकते हैं हम लोग 58% के आसपास हिस्सेदारी है। दोस्तों, वहीं अगर हम लोग एफ की बात करें, एफ की हिस्सेदारी लगभग 7.13% है। तो 7.13% एफ की हिस्सेदारी दिख रही है। दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग डीआईएस की बात करें, डीआईएस में लगभग 2% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। दोस्तों, अगर वही हम लोग बात करें दोस्तों पब्लिक की, तो पब्लिक ने अपनी 2% हिस्सेदारी घटाई है। दोस्तों, ये तो दोस्तों आप लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस, तो करंट प्राइस आपको सामने दिख रहा है 2818 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वही अगर हम लोग हाई की बात करें 3576 का हाई बनाया था, लो की बात करें तो 2659 का लो बनाया था। अगर स्टॉक पी की बात करें दोस्तों 59.7 दिख रहा है। वहीं कंपेयर करना चाहेगा इंडस्ट्री पी से, तो ओवर वैल्यूड ये नजर आ रहा है। दोस्तों, तो स्टॉक पी जो है कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, अगर बुक वैल्यू की बात करें 294 रुपया है, तो बात करें दोस्तों तो 10 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, वहीं अगर हम लोग कर्ज की बात करें लगभग 11.6 करोड़ यानी कि 12 करोड़ के आसपास के ऊपर कर्ज है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें 185 करोड़ फ्री कैश फ्लो। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज एक भी नहीं है। अगर प्लेज परसेंट की बात करें तो इसका एक भी शेयर गिरवी नहीं दिख रहा है। दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नजर निकल के आ रही है। दोस्तों चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के थोड़ा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, आपके सामने दिख रहा होगा चार्ट 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में पहला जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों, तो पहला जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों वो 2760 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों, ये पहला स्टॉप होना चाहिए। दोस्तों, अगर डीप स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाहते हैं तो 2650 का एक स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर करंट सिनारियो में हम लोग बात करें फ्रेश पोजीशन के लिए, तो फ्रेश पोजीशन के लेवल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग फ्रेंड। अगर दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये पैटर्न जो बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप लेवल के पास देखने की कोशिश करिएगा, तो समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, अगर ये से ब्रेकआउट कर देता था दोस्तों, ये हमारा सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर दिख सकता था, बट यहाँ से ये वापस तो फॉल बैक हो गया जी। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है भाई ये फिर से रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। दोस्तों, तो ऊपर की साइड में अगर हम लोग बात करें टारगेट का, तो पहला टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 3140 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। दोस्तों, अगर ये आप अचीव करना चाहते हैं तो ये आपको इजीली अचीव हो पाएगा। दोस्तों हम लोग बात करें फ्रेश पोजीशन के लिए, तो फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा आप वेट करिए। दोस्तों, जैसे ही ये स्टॉक 2840 के लेवल पे क्लोजिंग देती है दोस्तों, तब कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती है, जो कि अप साइड ये बुलिश मोमेंटम थोड़ा दिखा सकता है। दोस्तों, तो फिलहाल अभी के लिए वेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों कहीं ऊपर के लेवल में बाय किया दोस्तों, और कहीं पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश आप करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो सिंपली आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा वेट करिए। जब तक 2850 के ऊपर क्लोजिंग देती है दोस्तों, तब आप जाकर इसमें फ्रेश पोजीशन या फिर एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों आपको पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ से वापस डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता है। दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। दोस्तों, जैसे 2850 के ऊपर क्लोजिंग देती है दोस्तों, तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है फ्रेंड इस स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए वेट करिए दोस्तों, 2850 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देती है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए। और जो हमारा पहला जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों 3140 के आसपास कहीं ना कहीं टारगेट हो सकता है अचीवेबल। दोस्तों, तो इस स्टॉक के आसपास यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड।
तो हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ये चार्ट लगा रखा है दोस्तों। अगर करंट सिचुएशन में हम लोग बात करें डाउन साइड में, तो डाउन साइड में जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं हमारा 1360 के आसपास स्टॉप लॉस दिख रहा है दोस्तों। 1360 जो है ये स्टॉप लॉस दिख रहा है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक में अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये स्टॉक 1440 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर देखते हुए हमें मिल सकता है दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे धीरे धीरे वॉल्यूम यहाँ पर घट रहा है दोस्तों। जैसे ये स्टॉक गिरावट की तरफ देखने को मिली, वैसे वैसे स्टॉक में थोड़ा सा हमें वॉल्यूम घटती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसे ये स्टॉक में थोड़ा एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये स्पिनिंग टॉप डोजी बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आप इसमें वेट करिए फ्रेंड, और अगर ऊपर के लेवल पर बाय किया है दोस्तों, तो फिलहाल अभी तो वेट करिए। 1360 का डाउन साइड में स्टॉप लॉस है दोस्तों, वहां पर भी स्टॉक को आने दीजिए दोस्तों। वहां 1360 के आसपास जैसे ही स्टॉक आता है, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनता है वहां पर आपको बाय करने के लिए, क्योंकि 1360 एक सॉलिड सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगर हम लोग अप साइड में बात करें रेजिस्टेंस की, तो 1440 का जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस पहला निकल के आ रहा है। तो 1360 जो है दोस्तों डाउन साइड में जो सॉलिड एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगर वही हम लोग बात करें अप साइड में, तो अप साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस मजबूत दिख रहा है वो 1440 का मजबूत रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। जैसे ही 1440 को ये तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये 1440 जो है वो आपका सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है फ्रेंड। तो आप थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे आपको स्पिनिंग डोजी बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आप वेट करिए, जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनेगी फ्रेंड, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फिलहाल तो आप इसमें वेट कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों। ये स्टॉक लगभग 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था दोस्तों, तो वहां से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली दोस्तों। तो फ्रेंड आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए आप, उसके बाद जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों, तो आप इसमें मौका बना सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल्स इसका देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, अपोलो ट्यूब्स की, और इसके जो दिसंबर क्वार्टर 3 के रिजल्ट उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर नंबर्स को हम लोग कंपेयर करने चाहें, तो सेल्स में यहाँ पर लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी इस वजह से देखने को मिली है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो अनुमान था लोगों का दिसंबर क्वार्टर 3 के रिजल्ट का, वो अनुमान से बेहतर नहीं आया दोस्तों। इस वजह से इसमें लगातार कंटिन्यू फॉल बैक देखने को मिली दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नेट प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और वहीं हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर पे, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रोमोटर की बात करें लगभग 30% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर हम लोग बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस के पास लगभग 29.5% की हिस्सेदारी है। डीआईएस की बात करें लगभग 14% की हिस्सेदारी है। हम लोग कह सकते हैं डीआईएस ने लगभग 1% की हिस्सेदारी बढ़ाई है दोस्तों। और वहीं हम लोग बात करें पब्लिक, तो पब्लिक ने लगभग 1% हिस्सेदारी यहाँ पे बेची है दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिस स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर से जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जीएमएम फोल्डर, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें 1351 चल रहा है। अगर हम लोग हाई की बात करें 1898, लगभग 1900 रुपए के आसपास। और वही अगर हम लोग बात करें लो की, तो 1335 नजर आ रहा है। स्टॉक पी की बात करें 31.7 है। वही कंपेयर करें इंडस्ट्री पी से, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूड हमें नजर आ रहा है दोस्तों। अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 22% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 24.9% है। फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों लगभग लगभग ₹2 के फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें लोग दोस्तों कर्ज की, तो 985 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। वहीं अगर हम लोग बात करें फ्री कैश फ्लो की, लगभग 53 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें सेल्स और प्रॉफिट की, तो आपके सामने सेल्स दिख रहा होगा दोस्तों। तो सेल्स में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। और वही हम लोग कंपेयर करना चाहिए ईयर ऑन ईयर पे, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की यहाँ पर जंप देखने को मिली है दोस्तों। तो क्वार्टर पर इस पर गिरावट देखने को मिली है सेल्स में। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करना चाहिए नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेट प्रॉफिट में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। वहीं कंपेयर करें हम लोग अगर ईयर ऑन ईयर पे, तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिली है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात इस स्टॉक के लिए कुछ भी निकल के आती है दोस्तों, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास सिर्फ और सिर्फ 25% की हिस्सेदारी है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग एफआईएस की बात करें, तो एफआईएस के पास लगभग 22.5% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें तो लगभग लगभग 13% की हिस्सेदारी है। अगर पब्लिक की बात करें तो लगभग लगभग 40% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास नजर आ रही है दोस्तों। तो पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पर हिस्सेदारी नजर आ रहा है दोस्तों। अगर हम लोग चार्ट पर चल के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, चलिए चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर चल के समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पे, आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा। हम लोग बात करें डाउन साइड में स्टॉप लॉस की, तो पहला जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो दोस्तों 1260 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है दोस्तों। तो ये स्टॉक में लगातार अभी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा बहुत और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, हम लोग कह सकते हैं करेक्शन देखने को मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा सेल्स और प्रॉफिट को अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहाँ पर कम दिखता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल बैक हमें और देखने को मिल सकती है, जो कि लेवल अभी 1260 जो हमारा स्टॉप लॉस है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक लगभग लगभग 1320 के आसपास जाता हुआ हमें
दिख सकता है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें फ्रेश पोजीशन की, तो फ्रेश पोजीशन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस लेवल के आसपास कहीं पे आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। इस स्टॉक में बात करें हम लोग अपसाइड में, तो अपसाइड में 1380 जो एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो 1380 को जैसे ही लेवल को ये क्रॉस करके यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है दोस्तों, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ऊपर के साइड जाने के लिए। तो इस पोजीशन के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग एक्यूरेट करना चाहते हैं तो एक्यूरेट कर सकते हैं दोस्तों। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड।